Okay, good afternoon students. Good afternoon. लास्ट क्लास में बात नहीं बेटा, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, और उसमें मैंने आपको डांसिंग रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग वो सब लिखाया था एक्चुअली, है ना। उसका सीक्वेंस भी आपको शायद मैंने लिखा दिया था एक्चुअली, पहले क्या चेक करते हैं, फिर क्या चेक करते हैं, फिर क्या चेक करते हैं, वो सारा। और आज जो पीडीएफ दूंगा, आज भेजूंगा जो, उसमें भी वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। आई थिंक वो भेज चुका हूँ मैं, हाँ थोड़ा सा आज कंप्लीट आ जाएगा। तो क्या कार्ब कैटायन सबको क्लियर है, कौन सा मोस्ट होता है, कौन सा लीस्ट होता है, तो उसमें वो सारा चीजें थी। अब नेक्स्ट है कार्ब, अच्छा जब फ्री रेडिकल की बात आएगी तो उसका स्टेबिलिटी हम एज ए कार्ब कैटायन चेक कर लेंगे। यानी कि हमें अगर हम अदर इंटरमीडिएट्स की बात करें तो उनकी स्टेबिलिटी के लिए हमें बहुत ज्यादा सोचना, क्योंकि हमने ऑलरेडी सोच रखा है पहले से, कॉन्सेप्ट हमारा वही है। तो हेडिंग डालो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। डांसिंग रेजोनेंस किसमें था, कार्ब कैटायन में, कार्ब एनायन में, कार्ब कैटायन। तो यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस नहीं होगा, पहले चीज तो हट गया। यानी कि अगर हम इसको स्टेबलाइज वाली कंडीशंस की बात करें कि इसको कौन कौन से फैक्टर स्टेबलाइज करेंगे, कौन कौन से फैक्टर स्टेबलाइज करेंगे, तो क्या बचा बताओ, पार्ट ऑफ एरोमेटिक, ध्यान देते जाना। इसमें क्या हट गया बेटा, क्या हट गया इसमें, डांसिंग रेजोनेंस से गायब हो गया, तो पार्ट ऑफ एरोमेटिक। अच्छा दूसरा बताओ, कौन सा इफेक्ट बताओ। अब कार्ब एनायन है, सुनो सुनो, कार्ब एनायन है तो कौन सा चार्ज यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, माइनस। तो माइनस को माइनस वाले ही क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, याद है ना, माइनस को माइनस वाले ही। और ये सिंपल सा ट्रिक है, इसमें मतलब कुछ नहीं, मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, इसमें आपको ये सोच रहे नहीं कौन खींच रहा है, कौन दे रहा है, कुछ सब खत्म कहानी। तो बताओ अगर ये माइनस है तो कौन सा वाला करेगा, माइनस है। तो तीसरा क्या होगा बताओ, माइनस एच होगा। तो चौथा क्या होगा, माइनस आई होगा। और पांचवें में हम हाइब्रिडाइजेशन को कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस है तो ज्यादा स्टेबल है, लिखा चुका हूं मैं पहले ये चीज आपको, ठीक है। ये चीजें जो फैक्टर्स है ये बेटा, अच्छा बैक बॉन्डिंग भी तो इसमें डाल लो बेटा। सेकंड में क्या आ जाएगा बताओ, बैक बॉन्डिंग आ जाएगा। तीसरा फिर माइनस एम, और ये माइनस एच, और ये माइनस आई, और ये क्या हाइब्रिडाइजेशन। कौन कौन से फैक्टर इसको डिस्टेबलाइज करेंगे, कौन कौन से फैक्टर इसको डिस्टेबलाइज। अच्छा एक चीज बता रही है, बताओ अगर मैं आपसे बोलता कि कार्बोकैटायन को कौन कौन से फैक्टर स्टेबलाइज करेंगे, जरा बताना। पहला फैक्टर डांसिंग रेजोनेंस, दूसरा पार्ट ऑफ एरोमेटिक, तीसरा बीबी, और चौथा कार्ब कैटायन था तो सी पर प्लस था, तो प्लस वाले सारे प्लस 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 सिमिलर। क्लियर है बात, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से फैक्टर्स में इसको डिस्टेबलाइज करेंगे। अच्छा एक चीज मुझे ये बताओ, यस तो सबसे पहला तो यस बिल्कुल सही बोला आपने, पार्ट ऑफ, ये तो सबसे कहां चला जाएगा, लास्ट में। अच्छा एक बताओ, जो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करता है, जो सबसे ज्यादा सॉरी जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, अगर स्टेबल भी ज्यादा करेगा तो डिस्टेबल भी ज्यादा करेगा। तो बताओ यहाँ में माइनस है तो माइनस वाले इसको स्टेबलाइज कर रहे थे, तो प्लस वाले इसको डिस्टेबलाइज। याद मतलब भूलने वाला कोई लफड़ा ही नहीं है भाई, चांस ही नहीं बनता सेम। तो अब इसमें क्या लिखते जाए बताओ, और बताओ, और बताओ, बस खत्म, क्लियर। यहां से हम डिसाइड कर सकते हैं, बोलो। जैसे कि एक एग्जांपल लिया जाए, पहले एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ये वाला एग्जांपल जरा देखना। मैंने कहा ये एग्जांपल जो है देखना बेटा, आपको पता है साथ साथ नोट करना है, साथ साथ चलना है, क्योंकि आराम से करते जाएंगे, साथ साथ नोट करते जाओ और समझते भी चले जाओ, ठीक है। अब जैसे कि हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने कहा कि हमारे पास है भाई CH3 CH2 माइनस A, दूसरा हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, तीसरा हमारे पास है CH C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, चौथा हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं PH माइनस। अब हमें इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है, क्या लिखना बेटा, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी कराया हूं। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, हम आपको बोले थे ना कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो कहां पे यूज हो सकता है और कहां पर यूज, याद है, मैं बोलो सेम एटम होना चाहिए और सेम हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, तो हम ED यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एटम डिफरेंट है या फिर एटम सेम है और
हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, ये सब याद होने चाहिए आपको। तो हम वहां पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो आप देखो बेटा, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं या फिर डायरेक्ट दो हाइड्रोजन लगे, 2 सिग्मा 1 सिग्मा, और ये माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, दो एक लोन पेयर। बताओ बेटा, 2 हाइड्रोजन और 1 3 ये हुआ, और एक लोन पेयर 4, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। आ रही बात समझ में? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑर्डर क्या होता है बताओ? सबसे ज्यादा किसका होता है? sp का। उससे कम, सबसे कम sp3 होता है। अगर इसकी बात करें तो देखो, एक सिग्मा बेटा ये, और एक हाइड्रोजन सिग्मा होगा 2, और एक लोन पेयर 3, sp2। इसकी बात करें तो एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक लोन पेयर, तो sp हो जाएगा। और इसकी बात करें तो बेटा एक सिग्मा ये और एक लोन पेयर। क्या सबको समझ में आ रही बात? पहले भी कर चुके हैं भाई, अब क्या इस बारे में बात करें? ये भी sp2 है। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम बताए यहां पर आएगी और कहीं नहीं आएगी। निगेटिव चार्ज मैंने पहले भी लिखा है, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन, बोलो प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर स्टेबल, बताया था ना, मोर स्टेबल। जल्दी से वाला पार्ट खत्म करके हम लोग 2-3 पार्ट और निपटाने हैं फटाफट आज, ठीक है? बस समझते जाओ, साथ में नोट, साथ में चल रहा है काम साथ में चलना है, काम साथ में चलना चाहिए। ओके ठीक है। अब बेटा मुझे ये बताओ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे कोई, मैं क्या इसमें क्या मैं ईडी देख सकता हूँ? व्हाई नॉट ईडी? एटम तो सेम है, बट उनका हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। सो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कैन नॉट बी यूज्ड। क्लियर है बात? तो चलो बताओ बेटा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सी हो गया, सी। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ए कहां गया? सबसे लास्ट। यानी कि इसका काम खत्म हो गया, और बताओ बेटा इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब बचते हैं 2। अब जरा मुझे ध्यान से बताना, ध्यान से बेटा, जरा ध्यान देना। इन दोनों में एटम देखना जरा सा, देखो कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली में। क्या इन दोनों में एटम सेम है? यस और नो? क्या इन दोनों में एटम सेम है? क्या इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है? सो व्हाट वी कैन यूज? ईडी। एटम भी सेम, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम। कॉन्सेप्ट समझ लो कि एकदम बुक्स वगैरह में बेटा इस टाइप की चीजें आपको लिखी नहीं मिलेंगी, मैं बता दे रहा हूँ आपको, समझ लेना। आप पढ़ डालना कोई सा भी, चाहे सोलोमन पढ़ना, चाहे आप फिनार पढ़ना, चाहे आप कोई पीटर साइक्स पढ़ना, चाहे कुछ भी पढ़ना, समझ लो यहाँ से बात क्लियर है। तो अब जरा आप देखो कि यहाँ पर इसका एटम सेम है, ये एटम सेम है, और दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। सो इन बोथ केसेस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कैन बी यूज्ड। माइनस को माइनस बढ़ाता है। तो अगर आप देखो, तो अगर हम इस केस में अगर बात करें बेटा, तो आप देखो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ये है, डबल बॉन्ड ये है, ये, और आपको पता है कि अल्कीन कौन सा इफेक्ट देता है? माइनस आई। और यहाँ पे तो ऐसे एक ही है, यहाँ पे कितने हैं बताओ? 2। अब बताओ ये माइनस और यहाँ पर भी क्या है? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। माइनस को माइनस क्या करता है? बढ़ाता है। तो बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? क्लियर? बोलो। तो इसका मतलब सी के बाद क्या आएगा? डी, और डी के बाद बेटा क्या आ जाएगा? बी। एनी डाउट? नो डाउट। रुको, अब नेक्स्ट एग्जांपल जरा देखो। अब हमने कहा कि भाई ये कंपाउंड है, देखना बेटा जरा सा, ये कंपाउंड लिया मैंने, ठीक है? बोलो ए, मैंने बी लिया, ये मैंने सी लिया, सम। एक चीज बेटा और देखो, जब हम कार्बोनाइन की बात करते हैं, हालांकि हमने यहाँ पे माइनस प्लस एच लिखा हुआ है, लेकिन जब हम कार्बोनाइन की बात करते हैं तो कार्बोनाइन में जनरली हम हाइपर कॉन्जुगेशन यूज नहीं करते। हाइपर कॉन्जुगेशन पता है हम लोग जनरली कब कटाइन में यूज करते हैं? कहाँ पे यूज करते हैं? कब कटाइन में यूज करते हैं, और अल्कीन्स में यूज करते हैं, एंड सम पार्ट इन फ्री रेडिकल, है ना? तो यहाँ पर ठीक है, हो सकता है, बट हम इसको उतना ज्यादा अप्लाई नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? सीक्वेंस ये रहेगा, बट हम इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज पर। नाउ एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट? ये चलो इतना। अब जरा देखो, बताना मुझे जरा सा, एग्जांपल्स बहुत सारे, मैं ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि तरीका वही है। बताओ बेटा, क्या ये पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक, क्या ये पार्ट ऑफ एरोमेटिक है? कैसे? अच्छा, पार्ट ऑफ एरोमेटिक का क्या मतलब था? कि रिंग पर ही चार्ज होना चाहिए जो कि कंप्लीटली उस रिंग में डिलोकलाइज होना चाहिए, दैट इज पार्ट ऑफ। सो दिस इज POA, पार्ट ऑफ, बताओ
सबसे ज्यादा, सबसे क्लियर है बात? एक और एग्जांपल लेंगे तो और मजा आएगा। ठीक, अब जरा नो लेट अस सी व्हाट हैपेंड। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप जरा ध्यान देना बेटा। तो सबसे पहले कौन आएगा? पार्ट ऑफ एरोमेटिक है। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं तो सल्फर है भाई, सल्फर के पास लोन पेयर होगा। तो बताओ लोन पेयर माइनस का तो कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। लोन पेयर माइनस का तो कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, दोनों सेम सेम है। हाँ वही लेट मैं पहुंच रहा हूँ। लोन पेयर और माइनस का तो कोई कॉन्सेप्ट बनता नहीं, बट मैंने आपको बैक बॉन्डिंग कराया है। तो ये जो सल्फर है ये कौन से पीरियड में आता है जरा बताना? ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड में आता है, उसके बाद सल्फर आता है, और सल्फर थर्ड पीरियड में आता है। किसमें आता है? तो अच्छा इसका लोन पेयर तो यूज नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर ये थर्ड पीरियड में आ रहा है तो इसके पास 3D वैकेंट होगा। 3D यानी इसके अंदर क्या एक बॉक्स बना सकते हैं ऊपर। एंड नाउ व्हाट दिस बिकम्स? बैक बॉन्डिंग। व्हाट दिस बिकम्स? सोचो कि मतलब हर चीज को कितने हम लोग सही तरीके से प्रॉपर्ली समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज द केस ऑफ व्हाट? बताओ, बैक बॉन्डिंग। जबकि बैक बॉन्डिंग भी एक रेजोनेंस है, पता है आपको? अरे लिखाया हूँ वहां पे। चलो अब शुरू किया जाए कहानी, अब हम कर सकते हैं। तो बताओ सबसे पहला नंबर पार्ट ऑफ एरोमेटिक, उसके बाद बैक बॉन्डिंग ई। चलो ये खत्म, ये खत्म। अब बेटा इनकी बात तीनों की बात करें तो क्या इसमें रेजोनेंस है? क्या इसमें रेजोनेंस है? यस है। माइनस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल। सुनना जरा सा, तो इसमें रेजोनेंस है और इसमें भी। तो इसका मतलब कि बेटा अगर आप ए और ई कर चुके हो तो अब बताओ इसके बाद ए भी हो चुका है, ए भी। अब इन तीनों में सबसे कम स्टेबल कौन है जरा बताना? बेटा जवाब सबसे चाहिए मुझे। इसमें रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, सॉरी इसमें भी क्या है? रेजोनेंस है। हाँ वो हम देख लेंगे, इतना समझ में आ रहा है। तो इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें। तो इन दोनों का स्टेबिलिटी क्या हो रहा है बताओ? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और इसका स्टेबिलिटी तो सबसे, इसका स्टेबिलिटी भी काफी ज्यादा होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? पक्का? अब तो ये यहाँ भी रेजोनेंस, यहाँ भी रेजोनेंस, बट यहाँ पे बेटा कुछ नहीं है। तो ये कहाँ चला जाएगा? तो जस्ट लास्ट में कौन? समझना बेटा, एकदम दिक्कत ना हो, मतलब मजा आ जाए, बस ऐसे समझो आप। क्लियर है बात एकदम? चलो अब बचता क्या जरा बताना मुझे? ये दोनों बचते हैं, यहाँ भी रेजोनेंस, यहाँ भी रेजोनेंस, और ये जो ग्रुप है। अच्छा क्या हम, हाँ अब देखो आगे, पार्ट ऑफ एरोमेटिक, बैक बॉन्डिंग नहीं है, बैक बॉन्डिंग नहीं है, माइनस एम, हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, क्या देखेंगे अब? माइनस आई, सीक्वेंस सामने है, माइनस आई या फिर प्लस आई, जो भी है वो देख लेंगे। तो ये कौन सा इफेक्ट देता है बताओ? प्लस आई। अब प्लस इस माइनस को क्या कर देगा? अनस्टेबल, सिंपल से। तो रेजोनेंस दोनों में बराबर हो रहा है, माइनस सिंगल डबल, बट ड्यू टू प्लस आई दिस बिकम्स अनस्टेबल इन कंपैरिजन टू दिस डी। सो व्हाट इज फर्स्ट वन? बी, एंड बी के बाद दिस इज द आंसर। बहुत इंटरेस्टिंग बेटा, थोड़ा मजे से पढ़ो, बड़ा मजा आएगा, हर चीज क्लियर तरीके से आपको बताऊंगा। सेकेंड डी और ऑक्सीजन में लोन पेयर होता है, तो उसमें लोन पेयर और डी वाला हो जाएगा। मैं बेटा आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, समझना है भी और साथ भी कर दूंगा। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, सच बताना, अब मैं इसका हजारों एग्जांपल लिख दूं, तरीका समझ गए कैसे करना है? हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो नेक्स्ट लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझा हुआ है अब हमारा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल।
सर क्या होता है सर मोस्ट स्टेबल था वो आयन वो था डांसिंग रेजोनेंस का 3 पार्ट वाला, तो इसमें मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? किसमें बेटा? कार्बन आयन में। मोस्ट पार्ट ऑफ एरोमेटिक, बस खत्म। इसमें डांसिंग तो बेटा है ही नहीं ना, पार्ट ऑफ एरोमेटिक, दैट्स ऑल। आज जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ, जरा एक एग्जांपल और देता हूँ, देख लो आप जरा से। दिस वन, तुरंत आंसर बताना है, जरा देखो। व्हाट इज दिस? दिस इज पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक। पहचाना सीखो, तो इसलिए मैंने बेटा ये सब चीजें पहले डिस्कस की हैं, क्या फटाफट कर सको। तो इसको लिखेंगे POAA, पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक। एंड व्हाट इज दिस? पार्ट ऑफ एरोमेटिक। एंड दिस इज BB। लगा दो यहाँ पे बॉक्स, खाली बॉक्स भरना है, बैक। एंड दिस इज रेजोनेंस नॉर्मल। कौन सा रेजोनेंस? नॉर्मल। और आपको ये भी पता होगा, मैंने आपको तीनों टाइप के रेजोनेंस बता चुका हूं। एक होता है नॉर्मल रेजोनेंस, एक होता है एक्सटेंडेड रेजोनेंस, और एक होता है क्रॉस रेजोनेंस। सबसे ज्यादा कौन सा होता है? एक्सटेंडेड, उसके बाद नॉर्मल, और सबसे बाद में क्रॉस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे, आप करना, वो बता चुका हूं मैं आपको पहले। बताओ आज जरा बताओ, साफ साफ दिख रहा है? बताओ बेटा सबसे पहले कौन आएगा? बताओ बेटा, बताओ सबसे पहले कौन आएगा? बी या ए? बी, पार्ट ऑफ एरोमेटिक। सबसे लास्ट में कौन जाएगा? सबसे लास्ट में कौन जाएगा? वेरी गुड। अब इन दोनों में ये क्या है? BB, C, और उसके बाद फिर स्टैंडर्ड एग्जांपल ही मैं आपको सीधे सीधे दे रहा हूं, सीधे सीधे स्टैंडर्ड एग्जांपल। रेजोनेंस कौन सबसे पहले? एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड फिर क्रॉस, नहीं नॉर्मल फिर क्रॉस। अगर कहीं पर रेजोनेंस हो रहा तो आप लिख लो, अगर आपको याद नहीं है तो। मैं हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, रेजोनेंस में सबसे पहले कौन सा आएगा? लिखो बेटा, एक्सटेंडेड। उसके बाद कौन सा आएगा? नॉर्मल। और सबसे लास्ट में कौन सा जाएगा? क्रॉस। और ये मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए बस नाम लिख रहा हूं। एक्सटेंडेड जो बढ़ता चला जाए आगे, नॉर्मल सिंपल, क्रॉस जो कट करे, रेजोनेंस को जो रोके। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, चलो लिखो। अब लिखो फैक्टर्स स्टेबलाइज, फैक्टर्स स्टेबलाइज। कौन कौन से फैक्टर स्टेबलाइज करेंगे? फैक्टर्स स्टेबलाइज, दोनों फैक्टर्स देख लेते हैं, बस काम खत्म हो गया। अच्छा बेटा, फ्री रेडिकल में एक चीज मुझे बताओ। अच्छा कार्बोनाइन में हम लोग एक सीक्वेंस लिख सकते हैं क्या कार्बोनाइन में? जैसे मैं लिख रहा हूं, जरा देखना सही लिख रहा हूं कि नहीं। ठीक, व्हाट इज दिस? मोर रेजोनेंस, बेंजीन रिंग। दूसरा क्या हो सकता है बताओ जल्दी से? तीसरा क्या हो सकता है बताओ? बोलो बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है पता आपको? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलाइल। क्या बोलते हैं इसको? अलाइल। अलाइल, नॉट अराइल। क्या है ये? अलाइल। आ रहा समझ में? इसके बाद आप बताओ, कार्ब एनायन का डिग्री में ऑर्डर क्या होता है? 1 2 3, 1 2 3। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? एक तो CH3 माइनस, मिथाइल कार्बोनाइन। इसके बाद बताओ 1, अब सीधे मैं डिग्री लिखूंगा, 1 2, नोट डाउन दिस ऑर्डर। हालांकि इसमें क्या है तो पता है आपको, बट स्टिल नोट डाउन। हैलोजेंस वाले पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, रीजन इसलिए बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ, कि आप इस बात को समझ लो आप पहले। चलो, विच वन इज मोस्ट स्टेबल? जल्दी बताओ।
सिर्फ ये एग्जांपल, रीजन प्रॉपर चाहिए मुझे, ए और बी। बेटा सभी का सही आंसर आना चाहिए इसमें। अब बीज मोर स्टेबल, बीज मोर स्टेबल, हाथ उठाओ कितने लोग बोल रहे हैं बीज मोर स्टेबल, हाँ नीचे कितने लोग बोल रहे हैं एज मोर स्टेबल, कोई नहीं बोला। ये क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच, मोर इलेक्ट्रॉन रिच। ये क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक। अच्छा बेटा अगर ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन को अंदर आने देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आएगा तो क्या रेजोनेंस होगा? सुनना सुनना बात को, एकदम सिंपल लॉजिक है, वही हम काम कर रहे हैं। मैं इसलिए इस एग्जांपल अलग से ले रहा हूं क्योंकि आप यहीं फंसते हो, मैं 12 इस बात को बोल रहा हूं। ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है, अगर ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन अंदर घुस पाएंगे? अगर नहीं घुसे तो क्या रेजोनेंस हो पाएगा? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके इलेक्ट्रॉन आसानी से अंदर घुस जाएंगे और रेजोनेंस को आगे बढ़ाएंगे, और रेजोनेंस ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। व्हिच वन इज मोर स्टेबल? तो कॉन्सेप्ट बेटा यही है बेसिकली, इसी के बेसिस पे काम करना, चाहे काब कैटायन हो चाहे काब एनायन हो। जब हम बेटा बात करते हैं एरोमेटिसिटी की तो वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट करता है, याद है ना? फ्री रेडिकल क्या पेयर है? फ्री रेडिकल पेयर। अच्छा फ्री रेडिकल को हम लोग किसके तरह ट्रीट करेंगे? मैं लिख दे रहा हूं, ट्रीट इट एज, मतलब ये एजम्पशन है, क्या ये एजम्पशन है, जस्ट इसको ट्रिक टाइप का मान लो, फैक्ट नहीं है ये, मैं लिख दे रहा हूं साफ साफ, एज काब कैटायन C+, बट काब कैटायन की बहुत सारी चीजें यहां पे नहीं आएंगी, तो इसको स्टेबलाइज जो फैक्टर करेगा, पता है पहला फैक्टर क्या करेगा? इसको प्लस है। फ्री रेडिकल को आप किस तरह ट्रीट करो बेटा? तो इसको बताओ कौन से वाले फैक्टर्स प्लस वाले स्टेबलाइज करेंगे, माइनस वाले? प्लस वाले, तो सीधे सीधे प्लस है। दो छोड़ दिए क्यों? डांसिंग है नहीं, और दूसरा पार्ट ऑफ एरोमेटिक एंटीरोमेटिक का मतलब नहीं बनता यहाँ पे, क्योंकि उसमें तो पेयर्स डिलोकलाइज होते हैं ना भाई। बैक बॉन्डिंग में कैसे, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके क्या करेगा? दूसरा बताओ, बहुत सिंपल है बेटा, ये तो सबसे ज्यादा प्लस एच हो सकता है, और क्या बताओ जल्दी से? प्लस एच। और बताओ चौथा बेटा क्या? हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट डिस्टेबलाइज, डिस्टेबलाइज। हालांकि मैं लिख रहा हूँ सीक्वेंस तो आपको पता है पहले से ही भाई, सब जस्ट फॉर्मेलिटी है कि आपको कॉपी में नोट करना और रिकॉर्डिंग हो रही चौक के लिए, ठीक है? तो और डिस्टेबलाइज कौन कौन से फैक्टर्स करेंगे जल्दी बोलो? अरे -m, उसके बाद बताओ -h, और बताओ -i। थोड़े से एग्जांपल ले लिए जाए भाई, चलो लिया जाए। पहला एग्जांपल ऐसे लेते हैं, थोड़ा रिंग वाला लिया जाए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए भाई इसको। NO2 A B, क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन काम करेगा? फ्री रेडिकल में, काब कैटायन में भी करता है, फ्री रेडिकल में भी करता है, अल्कीन में भी करता है। अल्कीन, अरे कौन अल्कीन में करता है? B। तो अब मैं इसमें लेता हूं CH3 C, मतलब हजारों एग्जाम्पल बेटा हो सकते हैं। CN D CCl3 E CG3। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, देखा जाए। चलो इसको आप बेटा किसकी तरह ट्रीट करोगे पहले मुझे ये बताओ? प्लस की तरह। किसकी तरह? ये सब याद नहीं रखना है, वही ट्रिक, प्लस प्लस वाला और प्लस माइनस वाला, प्लस प्लस वाला या सेम वाला, लाइक वाला बढ़ाएगा, अनलाइक वाला घटाएगा, दैट्स ऑल, खत्म बात। तो सब तो और आपको बेटा सीक्वेंस में पहले से ही पता है कि पहले रेजोनेंस, फिर एच, फिर आई। अच्छा लास्ट क्लास में बेटा आपको हेलो एल्केन्स, हेलो बेंजीन्स की बात की थी। बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका होता है? फ्लोरोबेंजीन का। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता चला जाता है, याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, उसके बेसिस पे हम लोग बात करते हैं आगे। हाइड्रोजन्स के केस में कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है? क्योंकि हाइड्रोजन्स प्लस आई भी माइनस आई भी देता है और प्लस एम भी देता है, माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस एम। ओके,
चलो लिखते जाओ जल्दी से, बताओ ये क्या देगा? नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड है, प्लस एम या माइनस एम? माइनस एम भाई, और माइनस आई। बेटा देखते ही बताया था ग्रुप कैसे पहचानोगे, देखते ही सेकंड में, मतलब 5 से 7 सेकंड में पहचानने का तरीका बताया था मैंने आपको। 5 ही केस थे, याद करो, याद कर डालो। क्या था? प्लस, डबल, ट्रिपल, माइनस और लोन पेयर। तो प्लस वाले माइनस एम, माइनस वाले प्लस एम। चलो बताओ, CH3 प्लस आई देगा और प्लस H देगा। बोलो, CN ट्रिपल बॉन्डेड है, सिंपल माइनस एम, और यस ये माइनस आई देगा और माइनस H देगा। CCl3 एक एग्जांपल था, और ये जो CD3 है ये प्लस आई भी देगा और प्लस H भी देगा। बात किसकी मानेंगे? प्लस H की। अब जिस चीज की बात माननी है उसको लिख लिया जाए, अंडरलाइन करते हैं उसको। हम भाई इसकी बात मानेंगे, हम भाई इसकी बात मानेंगे, हम इसकी बात मानेंगे, हम इसकी बात मानेंगे, और हम अब दोनों बराबर ही हैं तो दोनों की बात मान लेते हैं भाई। अगर अपोज करेगा तो हम डिसाइड करेंगे ना, अगर प्रपोज कर, सॉरी मतलब क्या निकल जाता है कभी कभी। अगर अपोज कर रहा है तो भाई हम देखेंगे कि किसकी बात माने, और अगर सपोर्ट कर रहा है, सॉरी, मान लो बेटा दोनों को, मैंने थोड़ी मना किया है, मान लो दोनों को, मान लो इसको। चलो स्टार्ट किया जाए। चलो बेटा ये प्लस है, ये मान के चलना है, तो प्लस है तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, पहले काम करते एरो बनाया जाए जैसे मैंने तरीका बताया था। प्लस और माइनस के घटाएगा, प्लस प्लस क्या करेगा, बढ़ाएगा, प्लस माइनस घटाएगा, प्लस माइनस घटाएगा, प्लस प्लस बढ़ाएगा। सिंपल तरीका है भाई, कुछ खींचना नहीं, कुछ देना नहीं, सिंपल, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस, दैट्स ऑल। आ रहा समझ में सही से? हाथ उठाओ कितने लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ रहा है? 100% पक्का? बेटा आपने नहीं उठाया तो हाथ उठा दो, दोनों उठा दो बेटा। चलो हाँ अब लिख लेते हैं। नहीं अब पहले नहीं, एक काम करो बेटा, पहले ये देखो कि बढ़ कहाँ पे रहा है, यहां बढ़ रहा है और यहां बढ़ रहा है। सुनो, फिर मैंने आपको प्लस एच का ऑर्डर लिखाया था। प्लस एच का जो ऑर्डर होता है वो बताओ क्या होता है सबसे पहले? अच्छा इसका याद करने का तरीका क्या बताया था? हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब अल्फा हाइड्रोजन होता है। सुनो, हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब CH3 पहले, ऐसे याद करो, इसका याद करने का तरीका। तो प्लस एच का ऑर्डर CH3 होता है, फिर क्या होता है? CD3 होता है, फिर क्या होता है? CD3। अब देखो B और B की बात करो क्योंकि यहां बढ़ रहा है, और E की बात करो क्योंकि यहां बढ़ रहा है। तो पहले जो बढ़ रहा है उनको एक साथ ले लिया जाए, जो घट रहे हैं उनको एक साथ ले लिया जाए। समझ में आ रही बात की नहीं? तो बताओ बेटा, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन अब ज्यादा कौन बढ़ेगा? जिसका पावर ज्यादा होगा। CH3 का पावर ज्यादा है, प्लस एच पावर इसका CD3 से ज्यादा है। तो बताओ सबसे पहला नंबर B, क्लियर? उसके बाद फिर क्या आ गया? E। तो भाई हमारे पास दो चीजें तो चली गई, ऐसे काट लिया करो, ऐसे काट लिया करो तो कम हो जाएगा। अब आप बात करते हैं कि भाई सबसे ज्यादा कौन घटाएगा, ऐसे करके सबसे पीछे वाले डाल देते हैं। तो देखो माइनस एम माइनस आई, बोलो माइनस एम माइनस आई। इसका मतलब बेटा देखो ये घटा रहा है, ये घटा रहा है, तो क्या ये दोनों सबसे ज्यादा घटाएंगे? क्यों? क्योंकि भाई जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा घटाएगा। तो यहाँ पर मेजोमेरिक है, यहाँ भी मेजोमेरिक है, ये ज्यादा पावरफुल है, ये ज्यादा घटाएंगे। तो बताओ ये भी तो घटाएगा, लेकिन ये उतना घटा नहीं पाएगा, इसलिए पहले अब क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्या इसको भी काट दें हम? आगे बात समझ में? अब बात आती है किसमें बताओ? ए और सी में, है ना? अच्छा ये माइनस आई ये भी होता है बेटा, पता है ना? माइनस आई ये भी होता है। आप जरा बताओ, तो आप बताओ, हम यहाँ पर माइनस एम सीरीज देखेंगे, माइनस आई नहीं देखेंगे। तो अच्छा बताओ जरा क्या था सेंटेंस बताओ माइनस एम सीरीज का। माइनस एम कैलिफोर्निया से नाइट में, कैलिफोर्निया से नाइट, नाइट मतलब क्या था? NO2, नाइट में साइनिंग साइनाइड। पहले कौन आ रहा है? NO2। तो ये बताओ ज्यादा पावरफुल है तो घटा रहा है तो ज्यादा घटा देगा। सबसे लास्ट में ए या सी, और उसके बाद हाँ। तो कितने लोगों को समझ में आ गया ये बात? पक्का ना? एकदम क्लियर है बेटा? सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया।
हेलो एरिन्स और हेलो एल्कीन, हाँ हेलो एरिन्स, हाँ बस वही। हटा दे, नोट कर लिया होगा। अच्छा याद करो, बाकी हम आई फिफ्थ आपको पहले बता चुके, तो उसमें भी सारी स्टेबिलिटी मैंने वहीं पे भी अलग अलग सबका डिस्कस किया, कब कैटायन भी किया था, कब नाइन भी किया था और फ्री रेडिकल भी किया था। नाउ वी आर कंबाइनिंग ऑल द इफेक्ट्स, और सिंपल तरीका है, समझ गए हो ना कैसे कैसे करना है, सारा कुछ मैंने करा दिया है ना। तो अब इस टाइप के एग्जाम्पल्स और बताने का मतलब बनते हैं, समझ गए हो बात को, समझ गए हो, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए है? तो कर पाए थे, हाँ गुड, सब हो जाएगा बेटा, मुझे कंप्लीट तो करने तो। अब फिर आप पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको, हटा दो बेटा, समझ में आ रहा है ना। अब बताओ, ये था पार्ट स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, वो हम लोग कंप्लीट कर लिया। बाकी जितने भी क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे।